ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज हम जानेंगे कि जाप और ध्यान के माध्यम से क्या क्या अनुभव होते हैं। अक्सर लोग जब जाप और ध्यान करते हैं तो उनको झटका सा लगता है शरीर में। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर दर्द आपको महसूस होता है। क्यों? आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, जिसे हम पेट खराब होना बोलते हैं। खाना आपका सही से पच नहीं पाता। क्यों आपको इतना ज़्यादा सर में पेन होता है? तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ साइंस है जिसको आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आई। और जो लोग भक्ति और भक्ताई मार्ग में हैं, जो लोग साधना करते हैं, उनके लिए तो यह वीडियो वरदान साबित होगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ व्यक्ति अनुभव कर सकता है, तभी उसको पता चलता है कि हाँ, ये अनुभव अगर मुझे हो रहे हैं तो इससे ये चीज़ें हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो देखिए, जब आप ध्यान या जाप करने बैठते हैं तो होता क्या है कि जैसे ही आपका ध्यान जाप में लगना शुरू होता है तो आपको शरीर में झटके से शुरू होते हैं और आप उठ जाते हैं। अब ये झटका क्यों लगता है, मैं आपको समझाता हूँ। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। सबसे पहला जो चक्र होता है मूलाधार चक्र होता है, जो हमारे नीचे के भाग पर होता है, जो मलद्वार होते हैं उनके बीच में होता है। और ठीक उसके ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र। अब होता क्या है कि जब मूलाधार चक्र से शक्ति जागृत होकर जब स्वादिष्ठान तक जा रही होती है तो बार बार ऊपर नीचे शक्ति जाती है। तो होता क्या है, एकदम से झटका लगता है। उसमें 2 कारण होते हैं। या तो वो शक्ति जब नीचे से ऊपर की तरफ उस चक्कर पर चली जाती है, स्वादिष्ठान पर जाती है, और स्वादिष्ठान से अगले चक्कर की तरफ जब वो ऊपर बढ़ती है तो वहाँ से झटके मारती है वो उसमें से निकलने के लिए। और ये जो झटका है ये आपको कभी बार अपने पूरे शरीर में महसूस होता है, कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी आपके पेट के अंदर होता है, कभी कभार तो सर के पास भी महसूस होता है, गर्दन में भी महसूस होता है। इसके ना बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया कि चक्कर का ही कारण है। दूसरा होता है कि जब आपके शरीर में ऊर्जा का समावेश होना शुरू होता है, यानी कि ऊर्जा जब प्रवेश करती है, कोई शक्तिशाली ऊर्जा, जैसे सपोज आपने किसी को गुरु धारण किया और गुरु मंत्र जब आपको मिलता है और आप गुरु मंत्र की साधना शुरू करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। या तो आपने पहले से इतनी ऊर्जा अपने शरीर में बना रखी है कि आप उसको झेल सकें। अगर आपने नहीं बना रखी, आपने रेगुलर कंटिन्यू आपने जाप नहीं कर रखे, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो जब आप गुरु मंत्र का जाप शुरू करते हैं तो एकदम से आपका डाइजेशन सिस्टम है वो एकदम से ख़राब होता है। दूसरी चीज़, आपको शरीर में झटके से महसूस होते हैं, क्योंकि जो गुरु मंत्र की जो शक्ति होती है जब आप उसका जाप करना शुरू करते हैं तो वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश होने की जब कोशिश करती है तो आपको झटके महसूस होते हैं, क्योंकि ऊर्जा बहुत भारी होती है। बहुत सारे लोगों को सर के अंदर दर्द होता है जब वह जाप करते हैं। जैसे उनको जाप करते हुए 2 महीने, 6 महीने, 1 साल हो गया है, वो कंटिन्यू साधनाएं कर रहे हैं, तो उस सर में दर्द होने का जो कारण होता है वो ये होता है कि जब शक्ति नीचे के सारे चक्रों में से निकलकर ऊपर की तरफ आ जाती है, आज्ञा चक्कर तक आ जाती है और आज्ञा चक्कर से ऊपर की तरफ निकलती है। हमारे सर के ऊपर आपने देखा होगा एक छिद्र होता है, ठीक है, उस छिद्र के माध्यम से वो ऊपर की तरफ निकलती है। तो तब वह अवस्था ऐसी होती है कि उस समय सर के अंदर दर्द होना बनता है, क्योंकि वो शक्ति आपके सर के अंदर घूमती है। जब तक वो उसमें से बाहर नहीं निकलेगी, जब तक आप और ज़्यादा जाप नहीं करेंगे, जब तक आपको शरीर में से बाहर नहीं निकलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि पानी का जब ज़्यादा भर जाता है तभी पानी किसी टंकी में से, किसी बाल्टी के अंदर से बाहर निकलता है। और फ्लो बढ़ाने के लिए, उस पानी को बाहर निकालने के लिए हमें और पानी डालना होता है। सेम ऐसे ही हमारे मंत्रों का जाप होता है, मंत्रों की ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को हमारे सर के ऊपर से बाहर निकालने के लिए
उसको आर पार निकालने के लिए हमें और मंत्रों की आवश्यकता होती है, और जाप की आवश्यकता होती है, ध्यान की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों को नेगेटिव शक्ति जब होती है, नेगेटिव शक्ति उनके साथ में होती है, तो उनको भी सर में दर्द इसी तरीके से महसूस होता है, और वो दर्द भी अथाही होता है। इंसान सहन नहीं कर पाता उस दर्द को भी, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति जब मंत्र जाप ध्यान जब शुरू करता है बिना गुरु के माध्यम से, और जब वह गुरु के पास जाता है कि गुरु दीक्षा के लिए, तो गुरु उसके अंदर पहले ये देखता है कि नेगेटिव पार्ट कितना है और पॉजिटिव पार्ट कितना है। पहले नेगेटिव पार्ट को हटाया जाता है उसके शरीर से, क्योंकि दोनों चीज़ें आती है। बिना गुरु के अगर आप ध्यान और जाप करोगे तो आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें आती हैं। तो गुरु सबसे पहले आपको दीक्षा देने से पहले आपके नकारात्मक जो आपके शरीर पर प्रभाव है उसको पहले ख़त्म करता है, ताकि सकारात्मक शक्ति का संचार आपके शरीर में विद्यमान हो सके। यही प्रोसेस हमने अभी एक शिष्य को जब दीक्षा दी थी तो उसका भी हमने सेम ऐसे ही किया था। उसके ऊपर जो पहले नकारात्मक शक्ति का प्रभाव था, पहले उस नकारात्मक शक्ति को पहले हटाया। 2 महीने पहले, एक डेढ़ से 2 महीने पहले पहले उसको हटाया था। फिर जब वह पूर्ण तरीके से हट गई थी उसके बाद उनको गुरु दीक्षा दी गई है, उसके बाद उनको गुरु मंत्र दिया गया है। अब जब वो गुरु मंत्र का जाप करेंगे, उनकी जब साधना उनकी शुरू होगी और संपूर्ण होगी, तो उसके बाद उनके शरीर में ऊर्जा का जो समावेश होगा वो बहुत ही अलग तरीके का होगा। वो स्वयं में महसूस करेंगे कि परमात्मा की पॉजिटिव तरंगे होती क्या हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि गुरुजी, जब कभी कभार हमारे शरीर में जैसे वो कुछ लोग मतलब महसूस करते हैं कि उनका शरीर भारी है, परंतु वो कुछ भी सवारी उनके शरीर पर आती है तो वो पॉजिटिव रूप अपना धारण करती हैं, तो वो लोग समझते हैं कि वो पॉजिटिव है, परंतु उनका शरीर भारी रहता है। देखो भाई, शरीर अगर भारी रहता है किसी का तो वो नकारात्मक ऊर्जा है, ठीक है। अगर सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर पर होगी तो आपका शरीर हल्का रहेगा, आपको शरीर में कहीं भी पेन महसूस नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ नकारात्मक शक्ति ऐसी होती है जो आपके शरीर में जोड़ों पर बैठती है और वहाँ पर आपको जॉइंट पेन करने लगती है। अब बात करते हैं कि पेट का जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन क्रिया है, वो कैसे बिगड़ जाती है। देखो, ये भाई होता है कि नकारात्मक केस में भी होता है और सकारात्मक केस में भी होता है। दोनों में फ़र्क क्या है कि नकारात्मक जो केस होता है उसके अंदर ये नकारात्मक प्रभाव के कारण ये रेगुलर बना रहता है, जिसको हम धरण बोलते हैं। कुछ लोगों ने सुना होगा कि धरण, पेट के अंदर जब धरण डिग जाती है तो उसको सही ठिकाने पर लगाया जाता है। एक तो जब नकारात्मक प्रभाव उस व्यक्ति के शरीर पर होता है तो वो धरण अपने जगह से हिल जाती है और उसको लगातार डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। दूसरे जो होता है कि हम जब सकारात्मक जब शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जब ऊर्जा बढ़ती है हमारे शरीर में, तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। पेट के अंदर गुड़गुड़ होने लगती हैं, कुछ घूमता हुआ महसूस होता है आपको कि पेट के अंदर कुछ घूम रहा है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे जो हमारा पेट है, उस पेट के पास एक अग्नि होती है जिसे जठराग्नि बोलते हैं। अब ये जो अग्नि होती है ये खाने को पचाने का काम करती है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको ये पचाने में मदद करती है। अब होता क्या है कि जब भी हम साधना करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, तो मंत्र जाप और साधना के कारण जो हमारे शरीर में अग्नि पैदा होती हैं तो वो इसी चीज़ पे पैदा होती है। ये जो जठराग्नि होती है, इसकी जो ऊर्जा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हमारे खाने को बहुत जल्दी जल्दी पचाने लगती है या फिर खाने को पचाना बंद कर देती है, और इसकी वजह से लूज मोशन होने लगते हैं। साधक जैसे ही जाप करने के लिए बैठेगा, ध्यान करने के लिए बैठेगा, ये 10 मिनट बाद ये अग्नि इतनी तीव्र हो जाती है कि उस व्यक्ति को वहाँ बैठने तक नहीं देती। ठीक है, तो आप अच्छे से ये चीज़ समझ गए होंगे। बाकी जो तीसरी चीज़ होती है, रीढ़ की हड्डी में पेन होना। अब रीढ़ की हड्डी में पेन जब होता है, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ जब बढ़ रही होती है तो वो रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है। जो लोग यंग एज में होते हैं उनको दिक्कत कम महसूस होते हैं, क्योंकि वो झेल सकते हैं उस दर्द को, परंतु जिनकी एज ज़्यादा होती है वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो जब ऊपर की तरफ चढ़ती है तो वो अक्सर कमर के दर्द से आपको परेशान करती ही करती है। तो जब भी हम ध्यान जाप करने बैठते हैं तो हमारे साथ ऐसा ही होता है, यही अनुभव होते हैं अक्सर।
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वाभाविक है, ये सबके साथ होते हैं। आप बस घबराए नहीं, पीछे ना हटें, आप अपनी साधना को और मजबूत करें, अपने इरादे को और ज़्यादा पक्का करें ताकि आप अपनी साधना में सफल हो सकें और ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर मेहरबान हो सके। तो मैं आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों तक इस बात का पता चले और भी लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर महादेव।